अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु तरंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल व उसी पूर्ण ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार एवं उनकी वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस राम कथा के रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार अपने हृदय को समर्पित करते हुए इस पांडाल पर अद्रुप से विराजमान समस्त 33 कोटि देवताओं के समेत हमारे माता पिता समान सभी बुजुर्गों को, छोटे बड़े से भैया बहनों को, व्यास मंच पर व्यास जी के रूप में आसीन परमादरणीय पिताजी, जिन्होंने संसार सागर से पार होने के लिए बड़ी ही पावन श्रीमद् भागवत महापुराण व रामचरितमानस रूपी दृढ़ नौका प्रदान की, उनको बार बार नमन वंदन अभिनंदन। आर्गन पर नाल पर संगत कर रहे भैया व प्रातःकालीन की परम पवित्र बेला पर आपके ग्राम के वातावरण को और अधिक पवित्र करने वाले समस्त वेद पाठी ब्राह्मण तथा विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र परम आदरणीय परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री परमहंस जी महाराज, जिनके अथक प्रयासों के द्वारा आपके ग्राम पर बड़ी ही पावन राम कथा रूपी गंगा स्वयं चल कर आई है, उनको विशेष रूप से धन्यवाद। तथा इस पांडाल के नीचे बैठे हुए समस्त श्रोता समाज, जो इस कथा पांडाल के नीचे बैठकर परमात्मा की कथा के साथ साथ उनकी कृपा का भी पालन कर रहे हैं, ऐसे सभी भगवत भक्तों को यदि एक वाक्य में कहूँ तो श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर योग पाने की भावना के साथ। आइए बड़े ही सुंदर भाव के साथ हम आप सभी लोग आगे की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कथा परंपरा अनुसार दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, स्तुति करते हैं, गायन करते हैं। तत्पश्चात परमात्मा जिधर ले चलेगा वहीं चलने का प्रयास करेंगे। उसके पूर्व दो बार भगवान नाम संकीर्तन। आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ में भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं और तत्पश्चात आगे की बड़ी पावन चर्चा पर प्रवेश करेंगे। एक भक्त बड़ा सुंदर भाव देता है और भगवान से कहता है, उसी भाव के साथ हम आप भी परमात्मा से प्रार्थना करें और कहें, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा, जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और हम सब भी भगवान से कहें, प्रभु जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा, जिधर ले चलोगे
चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ओ तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। सहाओगे जो कुछ भी, सहाओगे जो कुछ भी, सहाओगे जो कुछ भी, खुशी से हरि बोल। जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जिधर ले चलोगे जिधर ले चलोगे। भक्त कहता है, और भक्त के इस भावों को सुनकर परमात्मा ने कहा, अच्छा अगर तू इतनी ही मेरी बात मानता है, अगर मैंने तुझे रख दिया मेरी जहां इच्छा हुई, तो क्या रह पाएगा? शिकायत तो नहीं करेगा? तो साधक कहता है, प्रभु ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो है का ये भाव ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो है तेरी मर्जी। कर लो करा लो ना जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा कुछ भी, कहना भी होगा कुछ भी, कहना भी होगा कुछ भी, तुम्ही से कहूँगा। जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जिधर ले चलोगे जिधर ले चलोगे जिधर ले चलोगे हो जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जिधर हो जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कटवा दिए नाक। अच्छा जरा अपना सर घुमा कर देखो, आसपास कितने लोग बैठे हो, अंदाजा बताओ कितने होगे? लगभग 100-150 आदमी है ना। और आवाज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बिल से भी बोले तो भी सुनाई न दे। अच्छा आप लोगों के अंदर दया
है? नहीं है? मुझको लग रहा है कि नहीं है। मैं 3 घंटा 2 घंटा बोलती हूँ, आप लोगों से एक भी बार बोलती हूँ कि आप मुझसे इतना बुलवाते हो, और आप लोगों से केवल भजन गाने में। चलो एक मौका और दिया, ठीक, अब की नाक नहीं कटवाना। हो जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जिधर, थोड़ा और। जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे थोड़ा और। सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। कहना भी होगा कुछ भी, कहना भी होगा कुछ भी, कहना भी होगा कुछ भी, कहना भी होगा कुछ भी। तुम्ही से कहूंगा। जिधर ले चलोगे मैं चलूंगा। जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों हाथ उठाओ लंबे लंबे। जो चाहता हो कि अगले जन्म में भी मिले, चाहते हो ना मिल जाए, तो सभी लोग जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम, राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। अच्छा दिल से बताओ, अच्छा लगा कि नहीं लगा? किसकी सुन के? मेरी सुन के कि अपनी सुन के? मेरी तो डेली सुनते हो, है ना? सच बताओ, जैसे एक संत बड़ी अच्छी बात कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख। अच्छा आप ये बताओ, आपको ये कथा सुन के सुख मिल रहा है कि दुख? थोड़ा और जोर से। सुख मिल रहा है ना? तो ईमानदारी से व्यवहार बराबरी का होना चाहिए कि नहीं? अगर आपको कथा सुन के आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो फिर व्यवहार भी बराबर का करो ना, कि आपकी भी आवाज सुन के मुझे सुख, और दिल से कहूं कि आज मुझे आनंद आ गया। एक बार अपने लिए तालियां बजा लो। अब सोचो, जब आपको अपनी आवाज सुनकर के इतना अच्छा लगा, तो उसको कितना अच्छा लगा होगा, है ना? और जब इस भाव में भर करके हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं ना, तो ऐसे ही भावों से वो प्रसन्न होकर के आ जाता है, ऐसे ही भावों से। पर हम भगवान के पास जाकर के दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मांगते हैं, पर जो हकीकत में मांगना चाहिए वही नहीं मांगते। आपको पता है, भगवान भी हंसता है और भगवान भी रोता है, लेकिन कब?
तब रोता है कि जब भगवान का बड़ा अच्छा भक्त बढ़िया आरती की थाल लगा करके भगवान के सामने जाता है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, तो भगवान कहता है दिखने में तो बड़ा अच्छा है, बढ़िया नहा धो के आया, जौने कलर की साड़ी तो उन्हें कलर के लिपस्टिक, इतना अच्छा बन गया, तन तो बड़ा अच्छा है। तो कहा फिर कहा मुझे मतलब तन से नहीं है, मैं तो मन देखता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मैं तो मन देखता हूं। और जब मन देखने की बारी आती है तो आरती घुमाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान कहता है तन भी बड़ा अच्छा है और स्वर भी बहुत अच्छा है, कितने बढ़िया स्वर से स्तुति गा रहा है, लेकिन मन कैसा है? तो हाथ जोड़कर बोलते हो हे भगवान पड़ोसी की 4 पहिया आ गई है। तो भगवान सोचता है वाह मन भी कितना अच्छा है, देखो 4 पहिया पड़ोसी की आई, धन्यवाद करने अपना आया है। लेकिन हमारा आगे का सेंटेंस भगवान का पूरा मूड खराब कर देता है। और आगे क्या बोलते? भगवान पड़ोसी की 4 पहिया आ गई है, कुछ ऐसा जुगाड़ करो पेट्रोल में आग ही लग जाए, गाड़ी फूक जाए। तो फिर भगवान क्या सोचता है? तन तो अच्छा है, स्वर अच्छा है, लेकिन मन अच्छा। और घर में कितनी ही झाड़ू क्यों ना लगा लो, पर यदि मन साफ नहीं है तो भगवान आने वाला, क्योंकि भगवान आपके कमरे में नहीं रुकता। जैसे मेहमान यदि कोई आता है आपके घर में तो मेहमान के रुकने के लिए गेस्ट रूम है, ऐसा ही भगवान भी आता है तो आपके घर में नहीं रुकता, भगवान अपने बनाए घर में रुकता है। ये भगवान का बनाया घर है और उसमें भी हर जगह नहीं रुकता, ना हाथ में, ना आंख में, ना कान में, ना मुंह में, कहाँ रुकता है? हृदय में। भगवान हृदय में रहता है। और जब भगवान हृदय में रहता है तो आप जब जब भगवान को बुलाते हो तब तब भगवान आता है। प्यारे ये मंगलाचरण किया जाता है ना कथा के प्रारंभ से पहले, और मंगलाचरण जब जब होता है तब तब भगवान आता है। और जैसे ही नीचे आता है तैसे ही देखता क्या है, भगवान भी सोचता है कि मेरा कमरा है तो मैं अपने कमरे में जाकर के बैठूंगा। हृदय के पास जैसे ही आता है तैसे ही कमरे के बाहर बड़ा सा बोर्ड टंगा और उस बोर्ड पर लिखा हुआ है हाउसफुल। ये तो भरा है, क्या किससे भरा है? क्या काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मान से, मत्सर से। तो भगवान कहता है भैया मैं तो खाली जगह बैठता हूँ, जहां पर कोई दूसरा बैठा हो वहां मैं आने वाला। और फिर वही उल्टा पांव लौट जाता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कब तक भगवान हमारे हृदय पर नहीं बैठेगा? कितनी अद्भुत चौपाई है। कब तक नहीं बैठेगा? जब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मत माना। जब लगी हृदय बसत खलनाना, जब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मत माना, लोभ मोह मच्छर मत माना। तब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक धनुनाथा। तब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, तब लगी उड़े बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटिनाथा, धरे चाप सायक कटिनाथा। वो कब तक हृदय में नहीं बैठता है? जब तक आपके हृदय के ये मल साफ नहीं हो जाते तब तक नहीं बैठता। और हमारे मन में सब कुछ है, भगवान के पास भी जाएंगे तो भी भगवान को नहीं मांगेंगे, भगवान से मांगेंगे। भगवान से हमको गाड़ी मिल जाए, हमको नौकरी मिल जाए, हमको पत्नी मिल जाए, हमारा व्यापार अच्छा चल जाए, हमारा पुत्र हो जाए, हमें पुत्री हो जाए, सब मांगते हैं। पर क्या कभी किसी भक्त ने भगवान से ये कहा है कि भगवान तुम ही मिल जाओ हमें? अच्छा एक बात बताओ, उदाहरण से समझिएगा। जैसे आप किसी की पत्नी से बहुत प्रेम करो, किसी की पत्नी से बहुत प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि उसे अपने घर में लाना चाहो, और ऐसे जाओ उसकी पत्नी का हाथ पकड़ के अपने घर ले आओ, तो बताओ आरती उतारेगा कि डंडा बजाएगा? पति भी बजाएगा और साथ में पुलिस वाला भी, है ना। लेकिन अगर पत्नी से प्रेम करो और थोड़ी सा स्मार्ट दिमाग लगा लो
और दिमाग क्या लगाओ, प्रेम पत्नी से है पर मित्रता पति से कर लो। उसके पति से मित्रता कर लो और मित्रता करके कहो कि भैया ऐसा है एक दिन हमारे घर में, और अकेले नहीं आना, भाभी को साथ में लेके आना। तो जैसे ही वो भी आएगा और साथ में पत्नी भी आएगी और उसका पति खुद इंट्रोडक्शन कराएगा कि नहीं। ये तो हो गया दृष्टांत। अब सिद्धांत समझिए। सिद्धांत क्या कहता है, हम सब चाहते हैं लक्ष्मी को, हमारे घर लक्ष्मी आ जाए। अब केवल अगर लक्ष्मी बुला करके अपने घर बैठा रहोगे तो नारायण आरती उतारेंगे कि डंडा बजाएंगे, है ना। लेकिन अगर नारायण से मित्रता कर लो और भगवान को अपने घर बुला लो तो लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे चली आ जाएगी ना। इसी प्रकार से भगवान के पास जाओ तो भगवान से मत मांगो, बल्कि भगवान को ही। और मानस का एक इतना अद्भुत चरित्र है, इतना पावन प्रसंग है, कितना अद्भुत संकेत देता है, जरा इसे समझिएगा। आपको शायद प्रथम या द्वितीय दिवसीय बताया गया था कि भागवत में 6 सुख बताए गए, 6 सुख। और व्यक्ति के पास दुख होता है तभी भगवान याद आता है ना। सुख होता है तो भगवान याद नहीं आता, जब दुख आता है तो भगवान याद आता है। लेकिन मानस का एक ऐसा प्रसंग है, किसका का, इस धरती पर भगवान के अवतार का एक और कारण सुनिए। और कारण क्या है, कि स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, और जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ये सारी सृष्टि जिनके द्वारा रची गई है, ऐसे स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी है सतरूपा। पति पत्नी बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि एक नए धर्म का निर्माण कर दिया है। नया धर्म, क्या नया धर्म? कौन? कहे दंपति धर्म आचरणनी का, दंपति धर्म आचरण का, अजहु गाव श्रुति जिन कर ली का, अजहु गाव। शुद्ध जिन करने का। पत्नी धर्म सुना होगा, पति धर्म सुना होगा, भ्रात धर्म सुना होगा, मातृ धर्म सुना होगा, पुत्र धर्म सुना होगा, पिता धर्म सुना होगा, सेवक धर्म सुना होगा, स्वामी धर्म सुना होगा। ये दंपति धर्म का है, दंपति धर्म। और दंपति धर्म का मतलब क्या होता है, का ये अकेले नहीं उगता, ये धर्म अकेले नहीं आता। क्या कब आता है? क्या जब दो धर्म आपस में मिल जाते हैं तब। और दो धर्म कौन? कहे जब पति अपने धर्म का पालन करे और पत्नी अपने धर्म का पालन करे, तो जब दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तो एक नए धर्म का निर्माण होता है, जिसे दंपति धर्म कहते। इतने अच्छे पति पत्नी हैं, लेकिन इनको दुख है। किस बात का दुख? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, तो हृदय बहुत दुख लाग। हृदय में दुख है। किसी ने कहा भैया पत्नी अच्छी नहीं होगी, इस बात का दुख होगा। कहा पत्नी तो इतनी अच्छी है कि जब बेटों को राज दिया तो पत्नी के बिना बोले पीछे पीछे, बरबस राज सुतई नप दीन्हा, और नारी समेत गवन बन पीछे पीछे चल दी। आजकल की अम्मा रे होती तो बोलती तुम ही जाओ जंगल, हम काय को जाए, हम काय को अपना ऐसो आराम छोड़े, तो हमारी जिंदगी हम चाहे जैसे काटे। पत्नी, किसी ने कहा पत्नी, क्या पत्नी बहुत अच्छी है, दंपति धर्म का पालन करने वाली है। तो किसी ने कहा महाराज फिर पैसे से परेशान होंगे, सबसे बड़ा दुख तो यही है। तो कहा पैसा, अरे भैया स्वयंभू है, पूरी पृथ्वी का राजा है, अब क्या चाहिए। तो किसी ने कहा महाराज चलो ठीक है, तो शरीर से रोगी होंगे। कहा राजा है, राजा, न खान पान में किसी चीज की कमी है और बिल्कुल हष्ट पुष्ट शरीर है, इसका भी कोई दुख नहीं। तो कहे फिर कहे बेटे का दुख होगा, बेटा अच्छा नहीं होगा। कहे भैया बेटा कैसे? कहे नप उत्तान पाद सुत जासु, 2 पुत्र हैं, और ऐसे पुत्र के जिन्होंने जगत में नाम कर दिया, उत्तान पाद और प्रियव्रत जैसे पुत्र हैं। तो किसी ने कहा हमारे पुत्र अच्छे हैं। अच्छा पुत्र अच्छे हैं, हाँ कितने अच्छे हैं? कहे बेटा प्रियव्रत और उत्तान पाद जैसा, और बेटे का बेटा महाराज ध्रुव जैसा।
संतति खराब नहीं है, वंश खराब नहीं है। क्यों? कहे बेटे का बेटा तो भगवान का भक्त, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। बेटे का बेटा भगवान का भक्त है तो किसी ने कहा फिर बिटियां खराब होंगी, नाक कटवाने वाली होंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भैया बेटे का बेटा तो भगवान का भक्त निकला, पर बेटी का बेटा तो स्वयं भगवान जठर धरे उजही कपिल कृपाल। भैया देवहूति के गर्भ से भगवान निकले थे। इतना अच्छा परिवार है किसी चीज की कमी? छैयो सुख है ना, लेकिन फिर भी दुखी है, फिर भी दुखी है। किस बात से? कि हमारी भैंसिया नहीं मिल रही है, कि हमारा बकरा खो गया है। नहीं, दुख किस बात का है? हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। मेरा पूरा जन्म भगवान की भक्ति किए बिना निकल गया, इस बात का दुख है। आपको हुआ कभी? 60,000 की भैंस खो जाए तो रात भर परेशान रहेंगे, FIR लिखवा देंगे। अरे भैंस की छोड़ो, 5,000 का बुकरा अगर रात में घर ना हुए तो रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन इतना बड़ा भगवान हमारे पास है कि नहीं, इस बात की सोच है? मेरे साथ है कि नहीं, हमारा है कि नहीं, इस बात की चिंता है? नहीं है। निश्चिंत होकर के पैर फैला करके सो रहे। और जिस दिन आपको इस बात की चिंता हो जाए कि मेरा परमात्मा मेरे पास है कि नहीं, मैंने भजन किया कि नहीं, अगर दिन में पूरा आपकी पूरी दिनचर्या सही से हो लेकिन भगवान का भजन ना हो, भक्ति ना हो, और आप पूरा दिन परेशान रहो, तो समझ जाना कि इस जीवन में, संसार में हमसे ज्यादा सुखी कोई और हो सकता नहीं। इस बात का दुख है। और सब कुछ मिले, संत जन कहते हैं अंगहु अरोग मिले, भांति भांति भोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, धन अरुधाम मिले, पूरन मन काम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। मिले तो केवल भगवान मिलना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना, मर जाए तो ज्यादा अच्छा है अगर भगवान नहीं मिल रहा है तो। इस बात का दुख है। इतना प्रेम करते हैं और जैसे ही मन में भाव आया तैसे ही उसी समय तत्काल, देखो ये है सतयुग के पुत्र। और आजकल पुत्र नहीं होते, का भैया, का लड़का भैया, लड़का। ये कौन है? का ये लड़के। तो जब नाम है लड़के है तो लड़ाई के तो लेंगे, प्रेम से थोड़ी ले लेंगे। चपाई क्या कहती है? पता चला सारा राजपाट छोड़ दिया, दिया किसे? बेटे को। कैसे? प्रेम से नहीं, बरबस राज जबरदस्ती। अब समझो, सतयुग का बाप जबरदस्ती दे रहा है और बेटा ले नहीं रहा है, और कलयुग का बाप दे नहीं रहा है, बेटा जबरदस्ती ले रहा है, जबरदस्ती ले रहा है, खींच रहा है। सतयुग का बाप दे नहीं रहा है, जबरदस्ती दिया और पत्नी के साथ में गमन। कहां पहुंचे? तीरथ बरने मिश विख्याता, अति पावन साधक सिद्धिदाता। तीरथ बरने मिश विख्याता, तीरथ बरने मिश विख्याता, अति पावन साधक सिद्धिदाता, अति पावन साधक सिद्धिदाता। साधकों को भी सिद्धि देने वाला ऐसा परम पावन नैमिषारण्य का क्षेत्र, सीतापुर जिले, कभी होकर आइएगा। जिसे हम आप लोग चक्र तीर्थ के भी नाम से जानते हैं। इतना अद्भुत क्षेत्र है कि संसार में ब्रह्मा जी द्वारा, ऋषियों द्वारा पूछने पर ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया सबसे पवित्र स्थान है। 1000 वर्ष तक जहां सत्संग सत्र चला था। और नैमिषारण्य ऐसी भूमि है कि संसार की सारी कथाएं वहीं से होगी हैं। यहाँ तक कि सत्यनारायण की कथा भी नैमिषारण्य की ही देन। इतना अद्भुत क्षेत्र है, अवश्य जाइएगा अगर दर्शन करने योग। हम तो हर महीना, हर साल भर में हमारा चक्कर लगता ही रहता है। काय हमारा तो माना वही है, बढ़िया, खूब जाते हैं, आराम से दर्शन करके आते हैं।
नैमिषारण्य ऐसे क्षेत्र पर गए और जाकर के कर क्या रहे हैं, कहे बढ़िया गोमती के नदी पर स्नान किया और स्नान करने के बाद बैठ गए, ऋषियों के साथ में सत्संग हुआ, पता चला तब एक ही काम कर रहे हैं, कौन सा, कहे 12 अक्षर मंत्र पुनि और जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और दोनों का मन लगा, दोनों भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। 12 अक्षर मंत्र कौन सा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय मेरो नंदनाय मेरो वासुदेवाय। इस 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहा है। एक ने कहा एक बात बताओ, इतनी तपस्या कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, किसके लिए, किसके लिए, किसको देखना चाहते हो, भगवान को, हरि को, कहे नहीं हरि के लिए नहीं कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कहे देखिए नयन परम प्रभु सोई, उस परम प्रभु को देखने के लिए कर रहे हैं। तो एक ने कहा महाराज हमने प्रभु तो सुना है पर ये परम प्रभु कैसा होता है, समझिएगा, हमने प्रभु तो सुना है भगवान श्री राम, हाँ जग एक वीर रघुराया प्रभु हैं, लेकिन हमने प्रभु के बारे में तो सुना है पर ये परम प्रभु कैसा है, परम प्रभु कैसा दिखता है, कोई गुण है, कोई क्वालिटी है। भगवान मनु महाराज कहते हैं वो अगुण, अगुण है। अच्छा कहे चलो ठीक है अगुण भी मान लिया, तो कहीं पर रहता है, कोई निवास स्थान है, कहे अखंड, हर जगह पर विद्यमान है, तो कहे अच्छा कहीं ना कहीं तो अंत होगा, कहे अनंत, अनंत भी है, अच्छा तो कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग होगी, कहे हाँ कैसा, कहे अनादि, ना अंत है ना आदि है, ना अखंड है, अछेद है, ऐसा भगवान है। तो कहे ऐसे भगवान का ध्यान कौन करता होगा, ऐसे भगवान का चिंतन कौन करता होगा, कहे जेहि चिंतहि परमार्थवार, जो परमार्थ तत्व के वेता है वो ऐसे भगवान का चिंतन करते हैं। तो कहे महाराज अगर चिंतन करते हैं तो जब आपने कहा वो अगुण है, अनंत है, अखंड है, अनादि है, तो क्या ऐसा भगवान शरीर धारण करके आता है, इस धरती पर प्रकट होता है? भगवान कहते हैं बिल्कुल होता है। मनु महाराज ने कहा जब महाराज जब निराकार है, कोई आकार नहीं है उसका, तो इस धरती पर प्रकट कैसे होता होगा, आता कैसे होगा? कहा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रुतियां कह रही हैं। क्या? कहा ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तन गाई। ऐसे प्रभु सेवक बस आई, ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तन गाई, भगत हेतु लीला तनु गाई। वो शरीर धारण करता है, तो क्या शरीर धारण करता है तो ये कोई ऐसा तो नहीं कि कोई कपोल कल्पित बातें अपने मन से बना के कह रहे हो? क्या भैया मैंने नहीं कहा है, कौन कहता है? क्या जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारे पूज्य अभिलाषा। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारे पूज्य अभिलाषा, तो हमारे पूज्य अभिलाषा। अगर ये संतों की वेदों की वाणी सत्य है तो हमारी भी इच्छा अवश्य पूरी, और हम उस परम प्रभु को अवश्य देख पाएंगे। और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। 10,000 वर्ष लग गए, और जैसे ही 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, करने के बाद विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, बहुत बार आए, लेकिन फिर भी तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, और हिले तक नहीं। किसी ने कहा हिल कह नहीं रहो, तो मनु महाराज ने कहा हमको प्रभु नहीं देखना, हमको तो परम प्रभु देखना। और ये सब तो प्रभु है,
ये आ रहे हैं, इनसे हमें कोई काम नहीं है। हमें जिससे काम है वही जब आएगा तभी हम अपनी समाधि छोड़ेंगे। समझ रहे हो? ये कितना दृढ़ संकल्प है, कितना दृढ़ संकल्प है। किसी ने कहा था कि संकल्प का कोई विकल्प होता, और अगर संकल्प में विकल्प है तो फिर वो संकल्प होता। बात समझ में आ रही है ना? जैसे आजकल के युवाओं का कोई संकल्प निश्चित नहीं है, नहीं, बस तैयारी कर रहे हैं, जो उन्हें पावे तो उन्हें मिल जाए, चाहे वो जिसका भी फार्म आएगा, MTS, UPPCS, यूपी पुलिस, GD, SSC, NTPC, जौन पावेगा तौने का भरे चला जाए, कौनो तो लगे, बस सरकारी नौकरी चाहिए, ठप्पा लग जाए। इसका मतलब हमारा आपका कोई संकल्प निश्चित। और यदि एक बार संकल्प निश्चित कर लिया कि मुझे यही बनना है, तो फिर शाहरुख खान का डायलॉग याद कर लो, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपसे मिलाने में। बस चाहो तब ना। और हम तो यही चाहते हैं कुछ भी मिले। आजकल की हमारे पूजा भी ऐसे करती हैं हम आप लोग, श्रद्धा भी हमारी ऐसी हो गई। किसी ने बता दिया शंकर जी का ध्यान करिए और 1 लोटा जल ढालिए, 1 लोटा जल हर समस्या का हल, 6 महीना ढारेंगे। शंकर जी ने बात नहीं सुनी तो वही लोटा शंकर जी के फेंक के मारेंगे कि तुम सुनते ही नहीं हो, तुम तो बेकार हो, मनोकामना भरपूर ना हो। बस भगवान शंकर को छोड़ेंगे फिर दूसरा पकड़ लेंगे, हनुमान जी को जय, हनुमान ज्ञान सागर जय, कपिस्तियों लोग गुजार, 3 महीना हनुमान जी ढारेंगे, हनुमान जी भी नहीं सुनेंगे तो वही भगवान से कहेंगे हट तुम बेकार, तुम भी नहीं सुनते, फिर देवी जी ढालना शुरू कर देंगे। हमारी श्रद्धा भी समय के आधार पर, जैसे मौसम आता जाता है ऐसे हमारी श्रद्धा भी। नवरात्रि आएगी तो गांव के एक भी देवियां नहीं बचेंगी, एको देवी नहीं बचेंगी, और नवरात्रि गई नहीं तो एको अम्मा हुआ न दिखेंगी। इतनी भीड़ लगेगी, इतनी भीड़ लगेगी कि अगर भीड़ ज्यादा हो और देख ले कि हम पहुंच नहीं पाएंगे तो वहीं से प्रसाद तोड़ेंगे और मैया से कहेंगी ले मैया खा ले, वहीं से फेंक के। अब नहीं पहुंच सकते तो क्या करें, ले खा ले। अच्छा तुम बताओ, तुमको कोई ऐसा खवाए कैसा लगेगा? बोलो, बुरा लगेगा। और तुम भगवान को ऐसे उठा खवा रहे हो, ले खा ले, वहीं से उठाएंगे चावल फेंक के मारेंगी, वहीं से उठा करके पानी की छींटा मारेंगे। और इतना ही नहीं, इतनी हमारी श्रद्धा में इतना मिलावट हो गई है। एक जगह पर कार्तिक के महीने में कथा चल रही थी, और कार्तिक के महीने में माताएं बहने देवी जी ढालने जाती, सुबह सुबह नहा के, तो हल्की ठंड का भी मौसम होता है। तो हम छत पर बैठे और अध्ययन कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, और जैसे ही पाठ करे तैसे ही माताएं मैंने झुंड निकली। अच्छा देखो इनकी ये भी आदत होती, अच्छा काम करने जाएंगी कभी अकेले नहीं जाएंगी, झुंड लेके जाएंगी। अगर झुंड ना जा रहा होगा तो खुद भी नहीं जाएंगी। जैसे पड़ोसन से अगर पूछे कि जिज्जी कथा हो रही है चलोगी, और पड़ोसन कहते कि नहीं आज हमको काम ज्यादा हम नहीं जाएंगी, तो फिर अगर पड़ोसन ना आई तो खुद है ना ही है। आदत स्वभाव होता है। इसका मतलब वह कुआं में गिरी तो तुम गिरिया, वो न गिरेगी तो सब झुंड की झुंड जा रही थी। और गा क्या रही है? हाथ में बढ़िया आरती की थाल लिए, लोटा लिए, और गाने में लगी है सोने का लोटा गंगा जल पानी, धीरे धीरे पी लो मोरी महारानी। और मैंने जैसे ही सुना मैंने कहा हे भगवान, सोना 80,000 रुपया तोला है, ये सोने का लोटा ले घूमती है। गंगा जी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, गंगा, चलो गंगा जल तो आ भी सकता है मान लिए बात, लेकिन सोने का लोटा। हमने कहा बनवा तो सकते नहीं, कम से कम देख ही ले कैसा बना। और जैसा ही झांक के देखा तो देखते क्या है, स्टील का लोटा और हैंड पंप का पानी। कितनी मिलावट। अच्छा मैं एक बात बताओ, अगर तुम मैया से सच्ची सच्ची बोल दो, मैया स्टील का लोटा और हैंड पंप का पानी धीरे धीरे पी लो मोरी महारानी, तो मैया मना कर देंगे कि नहीं सोने का लोटा लाता वहीं पियो, स्टील का लोटा मना पियो। ऐसा कुछ है नहीं है ना। बस हम में ही मिलावट आ चुकी, हम में मिलावट आ गई। भगवान कहते हैं कि अगर मेरा संकल्प है कि मुझे परम प्रभु से ही मिलना है तो कितनी भी बार ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए मेरी समाधि को डिगा सकते और नहीं डिगाए। और जब नहीं डिगाए तो बाबा कहते इतनी समाधि करी 36,000 वर्ष तक कि अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। खून सूख गया,
मांस सूख गया, अंतड़ियां सूख गई, केवल हड्डियों का ढांचा बचा है। और जब इतना भयंकर तप देखा तो आकाशवाणी हो उठी और आकाशवाणी कहती है, मांग मांग बर भय नभ बानी, मांग मांग भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मत सानी, परम गंभीर कृपा व्रत सानी। अब जिन लोगों के मन में संशय ये हो कि परम ब्रह्म जो है वो स्त्रीलिंग है या पुरलिंग, इस चौपाई से समझ जाइएगा कि वो परम प्रभु जो संसार में सबसे उच्च है, जिसके कार्य पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी काम करते हैं, ऐसा परम प्रभु कैसा है। कहे आकाशवाणी हुई मांग मांग, एक बार नहीं 2 बार, और 2 बार वाणी हुई तो कहे वाणी सुनने में कैसी है, कहे परम गंभीर, बहुत गंभीर है। तो जो भगवान के पुरुष होने का वादा करते थे वो तालियां बजा करके हंसने लगे, वाह वाह वाह, परब्रह्म परमात्मा तो पुरुष है, पुरुष है। क्यों? क्योंकि पुरुष की वाणी गंभीर होती है ना। लेकिन आगे की चौपाई क्या कहती है, कहे केवल गंभीर नहीं, कैसी, कहे कृपामृत सानी, गंभीर भी है और मीठी भी है। और स्त्रियों की आवाज मीठी होती, यानी मेरा पर ब्रह्म ना तो पूर्णतः पुरलिंग है और ना ही पूर्णतः स्त्रीलिंग है। और जैसे ही आकाशवाणी, एक भाव तो ये आता है और दूसरा भाव ये आता है कि तपस्या करने वाले 2 थे, एक पुरुष और दूसरा स्त्री, इसलिए आकाशवाणी भी 2 प्रकार की हुई, एक पुरुष और एक। आकाशवाणी ने बोला मांगो मांगो क्या चाहते हो, और इतनी अद्भुत वाणी थी कि जैसे ही श्रवण रंध्र हुई उर जब आई तो आते ही चमत्कार हो गया। चमत्कार कैसा? का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि जैसे ही भीतर घुसी तैसे ही हृष्ट पुष्ट तन अभय सुहाए, मनहु अबहि भवन ते आ। ऐसा लग रहा है जैसे अब वहीं चले आ रहे हो राजमहल से, इतना बढ़िया शरीर हो गया। ये भगवान की वाणी का प्रताप है, वाणी का प्रताप। और जैसे ही हृष्ट पुष्ट हुए, नेत्र खोल के देखा आसपास तो कोई दिखा ही नहीं। बनू महाराज ने कहा महाराज बोल तो रहे हो पर दिख नहीं रहे हो, दिखो तो। भगवान ने कहा दिखेंगे तो तब ना कि जब हमारा कोई आकार होगा, हम तो निराकार हैं। तो कहा जब आकार ही नहीं है तो कैसे दिखोगे? तो भगवान ने कहा जब आकार ही नहीं है तो दिखेंगे कैसे? तो कहा इसका मतलब जिन्होंने आपको देखा है तो वो झूठ बोलते, जिन्होंने परम ब्रह्म को तपस्या से प्रसन्न किया है, आपको देखा है तो क्या वो झूठ बोलते हैं? भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल सत्य बोलते हैं, उन्होंने मुझे देखा है। तो कहा जब तुम्हारा कोई आकार ही नहीं है तो देखा क्या है? भगवान कहते हैं मेरे भक्त जैसा मुझे रूप बताते हैं, मैं उसी प्रकार का रूप धारण करके उनके सामने आ जाता। जैसे कभी आपने मूर्तिकार को देखा होगा, अब मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो उसके पहले मूर्ति का एक डाई बना लेता है, ढांचा, और उसमें मिट्टी भर देता है। तैसा ही वो रूप रंग आंख नाक कान मुंह वही बन करके सामने आ जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान का स्वयं का कोई रूप नहीं है, पर भक्त जैसा बताता है भगवान वैसा ही रूप धारण। अब भगवान ने मनु से कहा कि तुम बताओ तुम कैसा देखना चाहते हो, मैं वही रूप धारण करके आ जाऊंगा। अब मनु महाराज ने की खपड़ी खजवाई। मनु महाराज ने कहा अगर मैंने अपने मन के अनुसार बताया, बड़े ध्यान से सुनना प्यारे, इतना अद्भुत प्रसंग है ये। मनु महाराज ने कहा अगर मैंने अपने मन से बताया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमारा मन वहीं तक जा सकता है जहां तक माया है ना। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। हमारा मन जहां तक जाएगा वहां तक माया है। और यदि मैंने अपने मन के अनुसार इनको रूप बताया तो वो इनका वास्तविक रूप नहीं होगा, वो माया का रूप। बात समझ में आ रही है ना? वो माया का रूप होगा, पर मुझे तो इनका असली रूप देखना कि ये हकीकत में कैसे हैं। तो भगवान को कितना गजब का डाई बताई श्री मनु महाराज ने। कैसी डाई बता रहे हैं? भगवान से कहते हैं ठीक है फिर बन के आओ सामने। कैसे? कहे जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराई। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराई।
जैसा ये सुना भगवान ने कहा पक्का, तो मनु महाराज ने कहा रुक जाओ। कहे क्यों? कहे भोलेनाथ तो है भोलेनाथ, और को ऐसा हो कि तुम पुनि राम राम दिन राती जपते ही हो, कोनो डाई बना ही ना हो, तब हमारी तो तपस्या बिल्कुल बर्बाद चली जाएगी। फिर दूसरे में कहा जेही कारण मुनि जतन कराए, जिन पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए मुनि यत्न करते हैं वो रूप, और फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। क्या कहे? मुनियों का भरोसा। फिर क्या कहते हैं? तीसरी डाई बताई, कौन सी? कहे जो भुसुंड मन मानस हंसा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा। जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। सगुण अगुण जेहि नियम निगम कहे कौन सा? कहे जो महाराज का भुसुंड के मन में जो डाई बैठती हो वो रूप मुझको दिखाओ, देखई हम सो रूप भरी लोचन। वो रूप देखे, और जैसे ही डाई मिली तो भगवान प्रकट हो गए। कैसे? कहे नील सरोरुह नील मणि, और नील नीलधर श्याम, अल्लाह जही तन शोभा रखी, कोटि कोटि सत करोड़ों करोड़ों सौ कामदेव जिसकी छवि को देख करके वारे जाए, ऐसा भगवान साक्षात रूप बना करके प्रकट हो गए। और जैसे ही दोनों लोगों ने देखा तो मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक तरफा प्रेम करने वाला प्रेमी जब अपनी प्रेमिका को देखता है तो कैसा आनंद आता है। बिंद जी बड़ा पावन पद लिखते हैं प्यारे। बिंद जी ने कहा कि महाराज मैं तुमसे डबल साइडेड लव नहीं करना चाहता। कहे क्यों? कहा डबल साइडेड लव में इंसान को उम्मीदें होती। उम्मीद कैसी? कहे वो करे तो हम कराएं। मैंने गुड मॉर्निंग विश किया तो उसने कहे नहीं किया, अगले दिन वो करे, है ना। डबल साइडेड से उम्मीदें होती हैं, पर वन साइडेड लव में कभी उम्मीदें होती? एक तरफा प्रेम हम करते हैं, हम जैसे करें, हमारी मर्जी, तुम्हें नहीं करना तुम मत करो। इसीलिए बिंद जी कहते हैं कि इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा। मैं अगर मांगूं जो तुमसे मुझको तुम देना ना कुछ, मैं अगर मांगूं जो तुमसे मुझको तुम देना ना कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम। मैंने सुना है भक्त जब रोते तो भगवान परेशान होता है, तो मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना ना तुम। क्यों? क्योंकि ये बिंदु जी का ही पद है। और वो कहते हैं अगर मैं तड़पा तुम रो दिए तो कहे वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा, इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं। और एक टक भगवान को देखने में लगे। इतना प्रेम से देखा, इतना प्रेम से देखा। भगवान ने कहा कुछ मांग ले, कुछ चाहिए? मनु महाराज इतने संकोची हैं कि मांग नहीं पा रहे। चाहते क्या हो? भगवान से कहा तुम तो अंतर्यामी हो, तो मन की बात जान जाओ, हम क्या चाहते हैं जान जाओ। भगवान ने कहा नहीं, जान तो गए हैं लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। और जैसे ही कहा मुंह से सुनना चाहते हैं तो हाथ जोड़ करके भगवान अपने मन से कहते हैं कि अगर तुम्हें संकोच हो तो सकुच बिहाय मांग न पमोही, संकोच छोड़ करके मुझसे मांग। और जैसे ही कहा मांग, तो क्या मांगते हैं मनु जी? हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। प्रेम से इतना तो बोल गए, देखो पूरा एक पंक्ति बोल गए पर मांगा कुछ नहीं, इतना संकोची। तो क्या संकोच छोड़ो, मांगो। और बड़ी हिम्मत करके जब मांगा तो कहते हैं चाहूं तुम्हीं। और जैसे ही कहा चाहूं तुम्हीं, भगवान ने कहा क्या कहा? फिर से कहो। मनु महाराज ने कहा एक बार में हमारे प्राण सुखा गए, तुम कह रहे दोबारा कहो। तो बदल गई बात। क्या पहले कहा था चाहूं तुम्हीं, भगवान ने पूछा क्या कहा? कहा तुम्हें नहीं, समान सुत प्रभु सन कवन दुरा, तुम्हें नहीं तुम्हारे जैसा चाहता हूं।
तुम्हारे जैसा पुत्र मेरा हो जाए। भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नप तब तनय होब मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। मनु महाराज ने कहा ठीक है बन गया ना, लेकिन इसमें वरदान कहाँ पूरा हुआ? ये तो आपने अपनी इच्छा से दिया कि आप मेरा पुत्र बन के आओगे, लेकिन मेरा वरदान तो आपके जैसा है ना। चाहूं तुम्हें समान सुत, वरदान कैसे पूरा होगा? भगवान ने कहा चिंता न करो, वरदान भी पूरा होगा। कहे कैसे? कहे मैं भी आऊंगा और अपने जैसा भी लाऊंगा। और तुम्हारे जैसा कौन? कहे भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखीना सकै नर नारी, सहसा लखीना सकै नर नारी। स्वयं भी आए, अपने जैसा भी लाए। और जैसे ही भगवान ने वरदान मांगा तैसे ही बगल में देखा कौन? हाथ जोड़ के खड़ी थी मैया शत्रुपा। प्यारी माताओं बहनों, मानस का संकेत समझिएगा। स्त्री को अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के कभी पैर स्पर्श नहीं करने, चाहे वो साक्षात भगवान ही का है ना। सामने भगवान खड़े, लेकिन दंडवत किया किसने? कहे बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समान। मनु दंडवत है, पर शत्रुपा कैसे? कहे शत्रुप ही बिलो की कर जोरे, हाथ जोड़ के खड़ी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम सास ससुर जेठ जेठानी सबके पाँव छुआ बंद कर दो। ऐसा गड़बड़ नहीं करना। मतलब पति के पैर छूने चाहिए, लेकिन पति जिनके पैर छुए तो उनके यदि आप पैर छुओ तो फिर भी डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए। बीच में अपना कोछा लगा लेना। देखा है ना, माता मैंने जब भी प्रसाद लेती हो तो कोछे में लेती हो, जब भी किसी के पैर छूते हो तो कोछा। आपका कोई भी अंग किसी पराये पुरुष से कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और अगर छूने की बात आए तो आप कोछा लगा करके फिर चरण छुइए। और आजकल की अम्मा अरे पति के पांव छूती नहीं है, पंडित जी के पांव छोड़ती नहीं है। अच्छा तुम खुद सोचो, 4 घंटे से जो आदमी बैठा हो यहाँ पर, अब बैठने के बाद नीचे उतरेगा तो 1 नंबर 2 नंबर लगी होगी कि नहीं? भाई 4 घंटे से बैठा है इंसान, और यहाँ से पंडित जी उतरे नहीं कि लाग गए भीड़। एक जगह तो गजब हो गया, बिहार हम लोग गए थे कथा कहने के लिए, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पर जब गए सो 5 घंटे की कथा थी, रात्रि के दोनों टाइम कथा होती थी। अब 5 घंटे की कथा का ये पिताजी को लगी थोड़ी लघु शंका लगी, तो पिताजी अब जैसे ही उतरे तो ऐसे ही भरा अंबार। अब जिसको देखो सब पाँव छुए, पिताजी पेट पकड़े, हम सब लोग पीछे पीछे थे। अब पिताजी कह रहे छोड़ो छोड़ो हटो हटो। तो अब जब तेजी से लगी तो पिताजी भागे, तो एक अम्मा ने तो गजबे कर दिया, धोती पकड़ ली। और धोती पकड़ के खींची तो पंडित जी की धोती और छूट गई। बताओ हद की बात। पति के पांव छुएंगी नहीं और पंडित जी के छोड़ेंगी नहीं। प्यारे, मानस कहती है कि इस दुनिया में आपको कोई और व्रत धर्म करने की आवश्यकता नहीं है, कोई और नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक नियम, एक धर्म और एक ही व्रत का पालन कर लोगी तो भी ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी गोदी में खेलने आएंगे। बताओ, बताऊं कि ना बताऊं? आजकल की अम्मा सोमवार रही हैं, बृहस्पतिवार रही हैं, एकादशी रही हैं, पूर्णमासी रही हैं, कहाँ चली है आजकल खवाई जाती हैं, दशहरानी है, संकटा, और एक वो चली है झट बीबी है, जाने कितनी कितनी जल्दी माता जो भी बोलते हो सब करेंगी, पर जो व्रत करना चाहिए वही नहीं करती। मनस कहती है कौन सा व्रत करिए? प्यारे, आप लोग भगवान को बहुत देर में पा सकते हो, आपके लिए बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन माताओं बहनों आपके लिए बहुत सरल मार्ग है। केवल एक काम करिए, बताऊं? हाँ कि ना? बता कैसे खपड़ी हिला रही है, स्वार्थ की बात है ना, कोई बात नहीं, बताने के लिए तो बैठा ही है, बताइए। और क्या करना चाहिए? केवल एक, मेरे साथ चौपाई तो रहिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वाणी और
करोगी तो भगवान भी तुम्हारे यहाँ गोद में लल्ला बन के, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। माता अनसुईया के पास केवल पतिव्रत धर्म की शक्ति थी और उसके बल पे ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी गोद में खिलाया था। पति की सेवा करनी है बस, और कुछ नहीं करना। आदि तो कहती है पति खुदा हमार कर ले, हम क्या करन। लेकिन सुनो, पति की करनी है, पति की। ऐसा ना हो कि वो सवेरे सवेरे क्वार्टर लगा के आ, तुम पाँव छुओ, कतई न छुओ, उठाओ लाठी चार बजाओ। अगर पति की सेवा के लिए कहा गया है तो पति को भी तो पति बन के रहना चाहिए। केवल माताएं सती बन के रहें और पति रावण जैसा व्यवहार करे तो कहां तक चलेगा? हो चलने वाला नहीं है। अगर पत्नी तुलसी ढार रही है तो फिर पति का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने पति धर्म का पालन करे। पति यदि पति है तब तो करो। और ऐसे पति की पूजा करने से, सेवा करने से पतिव्रत धर्म की शक्ति प्राप्त होती है, वो शक्ति मिलती है। दुनिया में केवल पति की पूजा करना ही आपका कर्तव्य होना चाहिए। वो जो कहे, मैया सीता को भी मैया सुनैना यही सिखाती है, सास ससुर के सेवा करे और पति रुख लखी आयशु। पति के रुख को देख करके काम करना, ये माँ सीता करती है। तो और किसी के पैर छुओ तो कोछा लगा के छुओ, डायरेक्ट कभी भी स्पर्श करना नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के खड़ी है मैया, और जैसे ही खड़ी तो भगवान ने पूछा, देवी मांग बर जो रुचि तोरे, जो इच्छा हो मांग लो। भगवान ने कहा, प्रभु जो वरदान चतुर न मांगा सो कृपाल मोहि अति प्रिय। जो मेरे राजा ने मांगा है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वही मुझे दे दो। भगवान ने कहा, वो तो तुम्हारा पहले से है, देख लो। काम करें ही फल पाओ तुम, पढ़ पढ़ करके हाथ घिसे बेचारे ही बन के डॉक्टर बने, और तुम ब्याह कर लो तो बिना पढ़े डॉक्टराइन बन गई। हाँ कि ना? मास्टर के साथ में विवाह हो गया तो भले ही चाहे अंगूठा छाप हो, पर दुनिया क्या कहेगी? मास्टरनी, अंगूठा छाप मास्टरनी बन गई। मेहनत करें ये और फल पाओ, ये दुनिया है। तो कहा महाराज जो इसने मांगा वो मिल जाए। भगवान ने कहा, वो तो तुम्हारा पहले से ही है, जब ये मेरे पिता बनेंगे तो आप तो मेरी माता बनोगी ही। भगवान से मैया ने कहा, अगर मैं मुझे इस वरदान में शामिल किया होता तो आपका संबोधन अलग होता। आपने मुझे क्या कहा? देवी। और यदि मैं इसमें सम्मिलित होती तो फिर मैं देवी नहीं, आपकी माता होती। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक पकड़ी हो। और जब पकड़ा तो अगली बार जब संबोधन किया तो देवी नहीं कहा, क्या कहा? कहा, माँ तू विवेक अलौकिक तोरे। माता शब्द से संबोधित किया। तो माता से कहा, कुछ चाहिए तुम्हें? कहा हाँ। कहा ये तो चाहिए, लेकिन इसके साथ में एक और चीज चाहिए। कहा क्या चाहिए? कहा जे निज भगत नाथ तब आही, जे निज भगत राख तब आहई, जो सुख पावई जो गति लाही, जो सुख पावई जो गति लाही। तो सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे। मैया शत्रुपा ने ज्ञान मांगा और महाराज मनु ने भक्ति मांगी। क्यों? जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चीज मांगता। जैसे आपसे मैं प्रश्न करूं, अकल बड़ी की भैंस? अच्छा, अकल वाले कितने? हाथ उठाओ। ये सपोर्ट करते हैं अकल बड़ी, ठीक। अब बताओ भैंस बड़ी है, जिस सपोर्ट करते हैं हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 लोग कह रहे हैं भैंस बड़ी, ठीक। अभी मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या? जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वही इंसान वही मांगता। तो जिनके लिए अकल बड़ी है इसका मतलब उनके पास अकल अगर हो तो बड़ी काहे को लगे, है कि नहीं? और जिनके पास अकल है तो उनको भैंस बड़ी लगे। जिसके पास जिस चीज की कमी होगी, भगवान ने जब तुलना करी गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा, मनु और शत्रुपा जा रहे तो कैसे लग रहे हैं? का ज्ञान भगति जन उधरे। ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हैं। तो ज्ञान कौन? मनु। और भक्ति कौन? शत्रुपा। तो भक्ति मतलब शत्रुपा के पास भक्ति है पर ज्ञान नहीं है, और मनु महाराज के पास ज्ञान है पर
भक्ति नहीं है। तो उन्होंने जब भगवान से वरदान मांगा तो मनु ने भक्ति मांगी और शत्रुपा ने सोई विवेक सोई रहानी प्रभु हमें कृपा करे ज्ञान मांगा। और जैसे ही मांगा तो जैसे ही ज्ञान मांगा हाथ जोड़ लिया। मनु ने कहा महाराज मेरे वरदान में इनको शामिल कर लेना, पर इनके वरदान में मुझे शामिल ना करना। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कहे मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, सुत विषयिक अतव पद रति होई। तुम मेरे बेटा बनो और मुझे तुम्हारे चरणों में प्रेम हो। भगवान ने कहा गजब बात करते हो। अरे बेटा बाप के चरणों में प्रेम करे बात समझ में आती है, लेकिन बाप बेटा के चरणों में प्रेम रख के करे, ये उल्टी गंगा नहीं बाहर है। भगवान ने कहा यही तो मांग रहा हूं। मनु महाराज ने कहा यही चाहिए कि तुम्हारे चरणों से प्रेम हो, पर मोही जनी मूढ़ अब कहा यकीन को, मुझे कोई मूर्ख भी ना कहे। भगवान ने कहा वारे मनु, ये वरदान मांगना भी ना एक कला होती है, हो हर किसी के अंदर नहीं होती है। वरदान मांगने में भी कला लगती है। जैसे एक गांव में 3 लोग थे, माता पिता और बेटा। माता पिता बूढ़े थे, बेटा जवान था। भगवान शंकर की तपस्या करते थे और तीनों बहुत झगड़ते, बहुत झगड़ा करे, तीनों आपस में ही झगड़ते थे। पार्वती मैया ने एक बार शंकर जी से कहा कि तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, इतने गरीब हैं, इतना झगड़ा करते हैं, जाओ जाकर वरदान दे दो। भगवान शंकर ने कहा मैं चाहे झोली का है ना फैला दूं, भर दूं, उड़ेल दूं, लेकिन ये लेने लायक हो तब ना। कहा नहीं। पार्वती मैया ने कहा तुम दे जाके। पार्वती मैया के कहने पर शंकर जी गए, जैसे ही प्रकट हुए तीनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, और तीनों को एक एक वरदान मिलेगा। अब तीनों यही बात पे झगड़ा करने लगे कि पहले कौन ले, यही बात पे झगड़ा। भगवान शंकर ने कहा चुप हो जा। अच्छा ऐसा करो, जो बूढ़ी अम्मा पहले थी ना, तो बूढ़ी अम्मा से कहा कि अम्मा पहले तुम मांगो। तो अम्मा से कहा लेकिन एक ही वरदान मांगना। तो अम्मा ने मांगा कि महाराज ये बुढ़ापा बड़ा कष्टकारी है, मैं कुछ बोल भी नहीं पाती, मैं कायदे में खा भी नहीं पाती, तुम ऐसा वरदान दो कि मुझे 16 साल की जवान कन्या बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। अब वो 16 साल की कन्या बन गई तो बुढ़े के आगे लग गई। बुढ़े ने कहा मैं 80 साल का, अपना 16 साल की बनी बैठी है। बाबा से कहा तुम मांगो। बाबा ने कहा महाराज ये जो 16 साल की कन्या बन गई है ना, ये बुढ़िया को कुतिया बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु, कुतिया बन गई। और जैसे ही कुतिया बनी तो बेटे से पूछा तुम मांगो। कहा महाराज न उनकी सुनो न उनकी, हमारी अम्मा जैसी थी वैसा है। वो फिर बुढ़िया बन गई। बताओ 3 वरदान मिले, कुछ पाया कोई? वरदान मांगना भी एक कला है। और मनु महाराज ने वरदान मांगा। भगवान ने कहा बिल्कुल वरदान देता हूँ, तुम्हारे घर पर आऊंगा, तुम कौशल्या और दशरथ बन करके प्रकट होगे इस धरती पर और कौशलपुरी के राजा बनोगे, तब मैं होब तुम्हार सुत, तब मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। वरदान दिया, राज्य किया, त्रेता युग आया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रावण का आतंक ऐसा बढ़ा कि उस आतंक को देख करके क्या बढ़ गया, रावण ने सारे अपने जितने भी संगी सगाती थे, जितने भी सेनापति थे, सबको बुलाया। अब बुलाने के बाद कहता है सुनो तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कि जितने पंडित जी हों उन सबका पकड़ के ले आओ और यज्ञ बंद कर दो। क्यों? यज्ञ बंद कर दोगे तो देवताओं को भोजन मिलना बंद हो जाएगा, और देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा तो कमजोर आदमी आसानी से पकड़ में आ जाता। यही करो। सारे भागे। अब क्या करने लगे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि 10 सीसा, आपन उठ धावई रहय न पावई, धरि सब घालई खीसा, अष्ट अचारा भा संसार, श्रवण सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराण, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराण। रावण के राज्य में क्या हुआ? बरनी न जाय अनीता, अघोर निशाचर जे करही, हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पावन कवन मिति। राक्षसों के राज्य में, निशाचरों के राज्य में अनीति बढ़ गई। और अनीति कैसे बढ़ी? देखो रावण के राज्य में हमारे जैसे कथावाचन का कोनो काम न रहा है, कोई काम नहीं था। जहां भी अगर सुनने को मिल जाए कि पंडित जी कथा बांच रहे हैं तो अपने चेलों से नहीं कहता था आप ही उठी धावे, कूदे और जाए और क्या करे, कर रहा ये ना पावे। करता क्या था?
कहते ही बहु विधि त्रास है। पहले तो बहु मारता था, मारने के बाद का देश निकास है, मेरे देश में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुरंत देश निकाला। किसे? कह जो कहे वेद पुराना, जो कथा कहता था उसे अपने देश से ही निकाल देता। ऐसा आतंक बढ़ा कि भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा, पता है रावण के राज्य में कौन बढ़ गए? कहे कौन? कहे बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर तारा, जेलम पट पर धन पर तारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। रावण के राज्य में पहला कौन बढ़े? कहे खल। अब बताओ खल किसे कहते हैं? What is the definition of खल? खल किसे कहते हैं? सुनो खल किसे कहते हैं। खल बनाए दो अक्षरों से मिलकर, दो अक्षर है ना खल में, खा और ला, यानी कि जिसके जीवन में केवल दो ही काम हो वही खल है। दो काम कौन? कहे खा से खाए और ला से लड़ाए, ये दो काम करे समझ लेना खल। एक संत ने कहा नहीं 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 कलयुग है, थोड़ी और संशोधन करो। और जैसे ही परिभाषा का संशोधन हुआ तो पता चला खल कौन? कहे जिसका खाए उसी से लड़े उसका नाम है। तो आज हर घर घर में खल बैठे हुई है, जिसका खा रहे हैं उसी से लड़ रहे हैं। ये खल रावण के राज्य में बढ़ गए। चोर बढ़े जो दूसरों के धन का हरण करते हैं, जो दूसरों की स्त्रियों का हरण करते हैं। और भगवान राम की वाणी है ये कि जो दूसरों की स्त्रियों पर बुरी निगाह डाले तो उसके साथ क्या करना चाहिए? बाली हाथ जोड़ के पूछता है, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवर नाथ मोई मारा, ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने? मेरे पक्ष में मिले होते आज सीता तुम्हारे बगल में खड़ी होती, पर तुमने सुग्रीव का साथ दिया। और बताओ तुमको क्या मिला? मुझे क्यों मारा? तो भगवान एक ही बात कहते हैं, क्या? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ए चारी। अनुज बधु भगनी सुत नारी, अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कय जोई, ताहि बधे कछु। नाथ न हो। ये राम जी कह रहे, अगर कोई पराई स्त्री पर किसी दूसरे की स्त्री पर बुरी निगाह डाले तो उसको मारने पर कोई पाप होता? और कलयुग और रावण के राज्य में यही बढ़ रहे हैं। पर जेप लंपट पर धन पर दारा, दूसरे की स्त्रियों का हरण करते हैं। नारद भगवान श्री शंकर जी कहते हैं रावण के राज्य में कौन बढ़े? का जो माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। शब्दों में देखिएगा कितना बड़ा फेर है। हिंदी व्याकरण में कारक पढ़े होंगे, कारक 6 कारक होते ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग पढ़े, संबंध के काकी के नानी ने रारी रे, है ना, पढ़े होंगे। तो आजकल माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं को मानते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, पर माता पिता कुछ कह दे तो घर से बेटा बाहर जा रहा है, बाप पूछ दे कहाँ जा रहा है तो कहेगा कहूँ नहीं, पर जा तो रहा है, जा रहा है। और पिताजी पूछ दे कहाँ जा रहा है तो कहेगा कहूँ नहीं। कंबल के भीतर घुसे घुसे मोबाइल चला रहा है और पिताजी पूछ दे कहाँ कर रहा है, कुछ नहीं, पर कर तो रहा है। ये कलयुग है, ये रावण का राज्य है। रावण के राज्य में ऐसे लोग बढ़े। भगवान शंकर कहते हैं जिनके यह आओ चरण भवानी, तो वो कौन? कहते जानहु निसी चर सम प्राणी, वो सब निशाचर। और रावण के राज में निशाचर बढ़े तो धरती अकुला उठी, परम समीत धरा कुलानी। अब जैसे ही अकुलाई गाय का रूप बनाया, रूप बना करके संसार से कहती है सुनो, इस पृथ्वी को इतने बड़े बड़े पहाड़ों का भार नहीं लगता, इतने बड़े बड़े वृक्षों का भार नहीं लगता,
मैया धरती स्वयं कहती है, जस मोहि गरु एक परद्रोही। जो धर्म के विरुद्ध काम करता है, ऐसा एक भी व्यक्ति अगर इस धरती पर आ जाता है तो उसके भार की तुलना कोई कर सकता। गाय का रूप बना करके गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वभाग्य विरंच के लोका। तो कहे कौन करेगा? कहे जो सबकी सहायता करता है वो ही तुम्हारी भी सहायता। आप तो सबके मन में आ गया कि उसी परब्रह्म परमात्मा को याद करो। सारे देवी देवता एकत्रित हो गए, सावधान अब मेरा भगवान आने वाला है। और जैसे ही पता चला सारे देवी देवता इकट्ठा हो गए, हाथ जोड़े। कोई कहता है साकेत चलो, कोई कहता है बैकुंठ चलो, कोई कहता है क्षीर सागर चलो। जब तक जाएंगे तब तक तो बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, देवी तही समाज गिरिजा में रहेऊ, अवसर पाई वचन एक। मुझसे पूछा कहाँ जाना चाहिए? भगवान शंकर ने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होई मैं जाना, प्रेमते प्रगट होई मैं जाना। यही पर खड़े खड़े भगवान को बुलाओ। तब तो सबने साधु साधु कह करके वचनों का सम्मान किया। सारे लोग एकत्रित हो गए, मजीरा ले लिया, मृदंग ले ली, ताल ले ली और हाथ जोड़ करके भगवान को बुलाने लगे। ये मानस की परम पवित्र स्तुति जो देवताओं द्वारा की गई है। तो जो मानस का पाठ करते हो, जिन्हें याद हो वो साथ में गाइएगा, और जिन्हें नहीं याद हो वो आंख बंद करके भगवान का ध्यान करिए। सारे देवी देवता एकत्रित हो गए। सुन बिरंच मन हरस तना, पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धी। सारे देवी देवता मिलकर के हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनको बुलाते हैं, स्तुति करते हैं। और हाथ जोड़ करके सारे देवताओं ने एक स्वर में उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। जय जय सुर नायक जन सुखदाय, प्रणत पाल भगवंता, भोग जयतकारी जय असुरारी, सिंधु सुधा प्रिय चंदा, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, धर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनूप सोई। जय जय अविनाशी सब भटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोदी तम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय नागी विरागी जन अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशि भास्कर ध्यावै सुन गण गावै, जय सच्चिदानंदा। जय शास्त्री उपाय त्रिविध पदाय, संग सहाय न दूजा, सो करहु अधारी, चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा। जो भव भय बंधन मुनि मन रंजन, रंजन विपति बरूथा, मन बच जम वाणी जानी सयानी, शरण सकल सुर जूठा। शारद श्रुति से से अतीसा जाको को नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे, सब श्री भगवाना। नव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुत पुंजा, मुनि सिंह सकल सुर परम भया सुर, नमत नाथ पद खंजा, नमत नाथ पद खंजा, नमत नाथ पद खंजा। शानि सभय सुर भूमि सुनि, वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संते। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। जैसे ही भगवान ने ये स्तुति सुनी, आकाशवाणी हो उठी और आकाशवाणी कहती है, चिंता मत करो। क्या होगा? जनि डर पहु मुनि सीध सुरेसा, जनि डर पहु मुनि सीध सुरेसा, तुम ही लागी धरी हो नरवेसा, तुम ही लागी धरी हो नरवेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, कहीं हूँ दिन कर वंश उदारा। कहीं हूँ दिन कर वंश उदारा। किसके यहाँ? कश्यप अदिति महातप की हाँ, कश्यप अदिति
प्रकट नर भूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। पुरी के तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई। रघुकुल 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 तिलक सचारियु भाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। रघुकुल तिलक सचारियु भाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। आकाशवाणी सुनकर के सब बड़े संतुष्ट हुए, अपने अपने घर को गए। और जैसे ही पृथ्वी यथास्थान स्थापित हुई, समय पाकर के कौशल्या और महाराज दशरथ प्रकट हुए। 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं। एक बार की बात है, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नानी। गुरु ग्रह तुरत गयऊ महिपाला, गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी करे विनय विशाला। क्या किया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। और जैसे ही सुनाया, गुरु जी ने संतोष दिया, चिंता मत करो, धरहु धीरा, हुई है सुत बेटा होगा। दशरथ जी ने कहा कितना, कहा 1 2 3 ना, कितने, हुई है सुत 4। दशरथ जी ने हृदय में हाथ रख लिया, कहे महाराज बेटा 4, कहे हाँ 4, हम तो 1 के लिए मर रहे हैं, तुम 4 दे रहे हो। हाँ 4 मिलेंगे, लेकिन कहा है महाराज 4 मिलेंगे पर कैसे। प्यारे पुत्र अगर 5 हो पर पांडवों जैसे हो तो नाम कर जाते हैं, पर बेटे अगर 100 हो और कौरव निकल जाए तो बंटाधार। 4 पुत्र हो तो कैसे होंगे, नाक डुबाने वाले कि नाक बचाने वाले। हम लोग एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, वैष्णो देवी हम लोग जाते रहते हैं जम्मू, और जब जा रहे तो पिताजी हमारे मतलब मुझसे व्यवहार थोड़ा देर में बनता है, मैं कन्वर्जेशन करने में थोड़ा कच्ची हूँ, पर पिताजी हमारे बहुत जल्दी व्यवहार बनाते हैं, बातें बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो हम लोग बैठे डिब्बे में बैठे, सीट में बैठे, तो बगल में एक पड़ोसी सज्जन और बैठे थे। और वो जैसे ही बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने पूछा पिताजी से कि महाराज आपके कितने बेटा। सब पूरी कुंडली खोली गई। पिताजी ने कहा 1, तो बोला बस 1, ऐसे बोला बस 1। पिताजी ने कहा 1, कोई दिक्कत, कह रहे महाराज 2-3 और कर लेते, 1 में क्या होता है। कहा नहीं महाराज, अरे 1 बहुत है, 1 है तो क्या दिक्कत है। तो कहा महाराज अरे 1 बेटा, हाँ तो कहा करता क्या है। तो पिताजी ने बताया पढ़ता भी है और व्यास भी है, कथा भी कहता है, हारमोनियम बजाता है, विविध गुणों से संपन्न है। तो बोला महाराज तब तो बड़ी अच्छी बात है, आपका बेटा तो बड़ा अच्छा। पिताजी ने कहा आपके कितने। तो कहता हमारे 4। ऐसा बोला हमारे 4। पिताजी ने कहा करते क्या है। तो बोला ये ना पूछो। नहीं बताओ क्या करते हैं। कहा नहीं महाराज ये ना पूछ। अरे नहीं बताओ क्या करते हैं। तो कहा महाराज बेटा तो है 4 पर 2 जेल में 2 फरार, 2 जेल में 2। तो बताओ ऐसे 4 बेटों का होना कुछ सार्थक है क्या। अगर पुत्र 1 हो पर मार्कंडे जैसा निकल जाए तो तीनों लोकों में नाम। 4 पुत्र होंगे कैसे, सपूत होंगे कि कपूत। भगवान वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तीनों लोकों में जो तुम्हारा नाम करेंगे ऐसे पुत्र होंगे। तब तो गदगद हो उठे महाराज दशरथ। शीघ्र काम किया गया, यज्ञ भूमि बनाई गई, यज्ञ हवन किया। दशरथ जी ने नहीं, स्वयं महाराज वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके आहुतियां दी। अग्नि देवता प्रकट हुए, हाथ में खीर लाए और हाथ में खीर लेकर के प्रदान की। यह हवि बांट देव न बजाई यथा जोग जय भाग बनाई। और जैसे ही कहा तो मानस के आधार पर, वैसे तो अन्य रामायणों में अनेकों भाव निकलते हैं कैसे कैसे बांटा, पर मानस के आधार पर अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। और 1 दिया मैया कैकेयी को और दोनों मैयाओं ने मिलकर के उस बचे हुए भाग को सुमित्रा मैया को दिया, जिसके कारण से उनके 2 पुत्र उत्पन्न। बांटा, भोजन किया और जैसे ही ग्रास किया भगवान सबके गर्भ में आ गए। और जब कोई महान पुरुष प्रकट होने वाला होता है धरती पे तो चराचर भी अपना रुख बदल देता। तो क्या हुआ, बाबा कहते हैं जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक
लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल। वह परम ब्रह्म परमात्मा धरती पर अवतार लेने आ रहा है। सारे देवी देवताओं को पता चला, सब अपना अपना सिंहासन छोड़ करके आकाश मंडल पर मंडराने लग गए। कोई हाथ में माल लिए है, कोई मृदंग लिए है, कोई ताल लिए है, कोई नफीरी बजा रहा है और कोई आनंद में उत्सव गा रहा है। सबने कहा भगवान आ रहा है, थोड़ा तो सम्मान स्वागत हम भी करें। हाथ में माला लेकर के सारे देवता चल पड़े। सब देव चले महादेव चले, लई लई फूलन के हार हो। आओ रामा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, लई लई फूलन के हार हो। आओ रामा नागरिया। शिव शंकरों ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। ओ गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। देव हरसी रहे, मेघा बरसी रहे, अमृत की सरस फुहार हो। आओ रामा नागरिया। सब देव चले महादेव चले, लई लई फूलन के हार हो। आओ रामा नागरिया लई लई फूलन के के हार हो। आओ रामा नागरिया। रावण के बंदी गृह में जितने संत महात्मा विराजमान थे, सबने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ किया। कौन आ रहा है? अति दुष्ट न मार्यो भगत उबार्यो, तार्यो कोटि मुनिज संता, सब जस संवार्यो जस सवार, जाको पायो नहीं अंता, मन मन हित लागी धन अनुराग, जाको पायो नहीं अंता, सोम महित कारण असुर विदारण, भयउ प्रगट श्री भगवंत, हाँ भयउ प्रगट श्री भगवंता, हाँ भयउ प्रगट श्री भगवंता। सिर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विराम। 10 बजा, 11 बजा, 11:30, पौने 12 और ठीक 12 बजने ही वाला था। तैसे ही भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा, देवी ये देखो क्या हुआ। कहे भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरसित महतारी मुनि मन